बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, ईद के बाद एक व्लॉग अपलोड हुआ था जिस व्लॉग में आमना की फैमिली में हो गई दोस्ती। अच्छा, लोग बहुत खुश हुए कि भाई समीना है और आयशा हैं, इनमें जो है दोबारा से ये रीयूनियन हो गई और फैमिली में इनके काफ़ी एक पीस एंड काम हो गया। मगर कुछ लोगों ने ये नोट नहीं किया कि ये जो यूनिटी दिखाई गई है, ये जो स्ट्रेंथ दिखाई गई है, ये सब एक ड्रामा है। क्योंकि इन तमाम व्लॉग में आप देखें तो वो पॉइंट्स किए गए हैं जिन पे क्रिटिसाइज़ किया गया था, जिन व्लॉग पे कमेंट्स आए हुए थे, जिन व्लॉग पे रिएक्शन बने थे, न्यूज़ बनी थी, अपडेट्स बने थे, डिस्कशन हुई थी। पहला तो ये था कि समीना पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था कि समीना कोई काम नहीं करती, समीना जो अपनी बेटी को लेके बैठी रहती है, समीना किचन साफ़ नहीं करती। अब आप देखें कितना सेंसिटिव इशू है कि पहला पॉइंट ये था कि समीना ने वहाँ पे खाना बनाया। ठीक है, तो समीना ने इस वक्त ये प्रूव किया कि मैं तो भाई बहुत नेक हूँ, मैं पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही हूँ और उसके बाद किचन भी मैं नीट एंड क्लीन कर रही हूँ। अच्छा, इसको बटरिंग करने वाला कौन है? उसका हस्बैंड। अगर यहाँ पे समीना एक पॉइंट बोलती है तो बिलाल जो है उसको डबल ट्रिपल करके बोलता है ताकि समीना को अपनी क्लैरिफिकेशन देने में कोई मुश्किल ना हो। क्लैरिफिकेशन देने के लिए बिलाल खुद आ जाता है। सो फ्रेंड, यहाँ पर समीना ने जो है वो बनाई चिकन, वो मैरिनेटेड चिकन थी। अब माशाल्लाह इनकी फैमिली में जितने लोग हैं यार, ये सबको पता होता है, आइदर कोई पहली दफ़ा भी कुकिंग कर रहा हो लेकिन वो खाता तो है ना उस फैमिली में खाना, उसको अंदाज़ा होता है कि मेरी फैमिली में, जिस फैमिली में मैं रह रही हूँ इन लॉज के साथ, इसमें कितने लोग हैं, कितने फैमिली मेम्बर हैं। मगर यहाँ पे मैं कहूँगी कि रेशो नहीं पता या फिर कंजूसी या रेकलेसनेस दिखाना, क्योंकि ये सब चीज़ें दिल से नहीं की गई थी, ये शो ऑफ करना था। यहाँ पे 1.25 किलो चिकन और माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली, उस पर समीना ये भी कह रही है कि मे बी पॉसिबल आमना भी आ जाए। तो जब आपको पता है आमना आएगी तो आमना का हस्बैंड भी आएगा ना, तो आप कम से कम 2 किलो चिकन तो मिनिमम मंगवाती, क्योंकि ये जो चिकन की रेसिपी थी ये सालन की नहीं थी, ये बिल्कुल ड्राई चिकन की रेसिपी थी जिसमें मैरिनेटेड चिकन को स्टीम दी गई थी। अब यहाँ पर किसी ने नहीं सोचा कि मैं बना क्या रही हूँ या हम ही उसको एडवाइस दे दें, क्योंकि ये सब प्लांटेड था, सिर्फ व्यूज़ के लिए किया गया था, लोगों को अपनी तरफ से जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं उनको हटाने के लिए किया गया है। फ्रेंड, यहाँ पर जब समीना कह रही है मैं कुकिंग करूँगी, आज मैं कुकिंग करूँगी, आज अम्मी आराम से बैठ जाएं। यार एक बात सोचें, मुझे बड़ी अफसोस होता है बात सुन के, रियली शॉक्ड ऑन दिस, कि इनकी अम्मी जो है वो अब ज़ईफ़ हो गई हैं। माँ बाप अपनी औलाद को इसलिए पालते हैं कि जब वो बड़ी हो जाएं तो बेटा हो या बेटी हो हेल्पफुल रहे। अब इनकी जो लड़कियां हैं वो सब टीनेजेस से बाहर हैं। मरियम है, मरियम जो है वो कभी कुकिंग नहीं करती, इवन के मरियम का तो एक दफ़ा घर सेट हो गया था, अब मरियम अपने घर में वापस आ गई है। आयशा है वो सबसे बड़ी है, वाई शी कुड नॉट कुक एनीथिंग, मतलब उनके हाथ में टेस्ट नहीं है या उनको कुकिंग नहीं आती। क्या चीज़ इनकी माँ को मजबूर कर देती है किचन में जाने को? आप समीना को तो छोड़ दें, समीना बहू है, मगर जो बेटियां हैं घर में, 2 यंग बेटियां फिर रही हैं जो हर वक्त अपने व्लॉग बनाती हैं, जिनकी इनकम भी बहुत हैंडसम है, घर बैठ के इनकम आ रही है। यार लोग तो बाहर जाके ख्वार होते हैं, तो उसके बाद भी उनकी अम्मी कुकिंग क्यों करती हैं? और जाके समीना बड़े मज़े से कह रही है कि अम्मी आज आप कुकिंग नहीं कीजिएगा, आज मैं पकाऊंगी। तो ये तो शेम ऑन समीना कि आपके होते हुए आप ये कह रही है कि आज आप कुकिंग नहीं कीजिएगा। तो वालदा का तो अब कुकिंग करनी ही नहीं चाहिए, उन्हें जो करना था उन्होंने कर लिया, उन्होंने अपने बच्चे पाल लिए, उन्होंने अपनी यंग एज औलाद पे लगा दी। इट्स अ टाइम ऑफ देयर किड्स, हाउ दे प्रूव द लव एंड हाउ दे प्रूव देयर लव फॉर देयर मदर, ये है पता चलने वाली बात। इस एज में आप अपनी अम्मा को किचन में खड़ा कर देते हैं और उन बाकायदा वो बेचारी कुकिंग कर रही होती हैं, और उन्होंने एक व्लॉग में ये भी कहा था कि मैं थक तो जाती हूँ मगर मैं ये खुश होती हूँ कि मेरे बच्चे खाना खा लेंगे। अब चिड़िया के या बिल्ली के तो बच्चे हैं नहीं, अब मैं क्या कहूँगी, बड़े बड़े बच्चे हैं, इंसान के यंग बच्चे हैं जो अपना चैनल भी चला रहे हैं, मेकअप में बड़े बड़े उन्होंने सर्जरीज करवा ली, ठीक है, और जो है आप दुनिया के सामने फैशन व्लॉग बना रहे हैं, ठीक है। दुनिया के सामने आयशा कहती है मैं अमीर होना चाहती हूँ, तो अमीर वो होगा जो अपने माँ बाप की खिदमत करेगा, जिसने
अपने बच्चों के लिए दिन रात लगाई, जिसने अपने बच्चों के लिए अपनी यंग एज को कुर्बान कर दिया, अपने आराम को कुर्बान कर दिया, ठीक है, उसको अब तो रिलैक्सेशन दे। तो ये चीज़ जो है पता चल रही है कि इसमें कोई चीज़ भी नेचुरल नहीं थी, हर चीज़ जो थी फेक थी, हर चीज़ प्लांटेड थी। और वो प्लांटेड भी इसलिए थी ताकि इनके व्यूवर्स जो हैं इनकी तरफ से जो हैं वो बटरिंग करने लगे, इनके फेवर में आ जाएं। आप ये देखें, जब समीना एंटर होती है आयशा के कमरे में, तो आयशा जो है उसका जो है, क्योंकि आयशा ज़्यादा आर्टिफिशियल मुंह यूं यूं नहीं बनाती, आयशा ने वही जो है अपना नॉर्मल फेस रखा और समीना जो है वो बटरिंग करी थी आयशा के। लेकिन आप ये देखें, जिस तरीके से समीना मरियम से मिली उस तरीके से वो आयशा से क्यों नहीं मिली। और फिर जब समीना ने आयशा से कहा कि मैं चिकन बना रही हूँ, तो यहाँ पे आयशा ने टीज़ किया कि मैं तो डाइटिंग पर हूँ, मैं तो सैलेड खा रही हूँ। अब यहाँ पे पोल खुल गया समीना का कि समीना कितना काम करती है। समीना के मुंह से इनडायरेक्टली या अनकॉन्शियसली निकला कि भाई मुझे तो नहीं आती सैलेड बनानी। अब ऐसा कौन होगा जैसे सैलेड बनानी नहीं आती होगी, सबसे पहले तो सैलेड ही बनाती हैं लड़कियाँ। प्रॉब्लम ये थी कि सैलेड बनाने का कोई मूड नहीं था समीना का। समीना ने कहा अगर मैं सैलेड बनाने गई तो मैं फंस जाऊंगी, मुझे 2 काम करने पड़ेंगे। यहाँ पे आयशा ने भी टिका दिया कि भाई तुम्हें नहीं आता, तुम क्या करती हो। अच्छा, फिर यहाँ पे जब खाना बनाया गया तो आयशा ने अपने मुंह पे समीना ने अपने मुंह पे फाउंडेशन लगाई। उस पर भी ये कहा गया कि भाई व्यूवर्स कहते हैं कि मैं मेकअप नहीं करती, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहनती। सो फ्रेंड्स, सब कुछ तो व्यूवर्स के कहने पे हो रहा है, तो प्लांटेड ही होगा ना ये प्रोग्राम, सिंपली इफ दैट। तो यहाँ पर जब खाना खाया गया तो डेफिनेटली मरियम बहुत भूखी थी, मरियम ने खाना खाया, मोमिना भी बहुत भूखी थी, लग रहा था कि खाना जो है वो आउट ऑफ टाइम मिला है। मगर आयशा जो है वो अपना एटीट्यूड मेंटेन रखती है और वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करती, जो जैसा है वो वैसी आ जाती है सामने। तो आयशा ने जब वो खाना खाया तो आयशा ने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर होके नहीं कहा कि बहुत अच्छी है ये वो। और आप देखिए समीना जो है मुस्तकिल मरियम के पास खड़ी रही, वो आयशा के पास नहीं आई। तो यहाँ पर ईद में भी दिखाया गया कि आयशा जो है बिलाल से गले मिल रही है। तो ये बहन भाई का रिश्ता लोगों को दिखाने के लिए क्यों हो रहा है? वो रिश्ता जो कि आप एक माँ के बच्चे हैं, एक बाप के बच्चे हैं, जाहिर सी बात है, और उस पर आप जो है बड़ी मुश्किल से गले मिल के दिखा रहे हैं, ईदी ले रहे हैं। चलो ठीक है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, बहन है, ईदी दे दी। मगर ये चीज़ ना समझ में आने वाली है कि आप लोगों ने इस चीज़ को सिर्फ इसलिए क्यों शो किया कि आपको व्यूवर्स की तरफ से डिस्करेजमेंट मिल रही थी, एनकरेजमेंट नहीं मिल रही थी। और ये जितनी भी मोहब्बतें दिखा रही है ना, ये फेक है। क्योंकि मोहब्बत वो होती है जिसमें कभी नफ़रत हो ही ना, जिसमें दिखाया जाए कि बहन भाई जो है वो तो मिल के रह रहे हैं और भाभी जो है और नंद है वो भी मिल के रह रही है। आप ये देखें कि जब वो बच्ची जो है, वो छोटी सी बच्ची जो है बिलाल की, अनफा, उसको आज तक जो है आयशा ने गोद में नहीं लिया। इवन के भाई बहन को तो छोड़ दो, वो बच्ची जो है आपका ब्लड रिलेशन है, लेकिन आपको इतनी अटैचमेंट उससे नहीं है। इट्स मीन कि इनका जो एग्रेसिव पॉइंट है या डिस्प्यूट्स जो हैं वो इतना ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि अब ये बच्चों की स्टोरी या गोद में लेने की भी ख़त्म हो चुकी है। तो सारी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आमना के आने का भी कोई प्लान नहीं था। आना होता तो आती ना, डेफिनेटली, उसको पता था व्लॉग बन रहा है। और समीना ने भी सारा कुछ ये करके थोप दिया कि भाई मैं कुकिंग करती हूँ और मुझे इतना टाइम मिल जाता है। आज अनफा सो रही थी तो अनफा पहले भी तो सोती होगी ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो और ज़्यादा सोते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें अपने चैनल की जो स्ट्रक्चर है उसको बचाने के लिए की गई हैं और सब प्लांटेड है। क्योंकि जब फैमिली व्लॉग बनता है उसमें बहुत सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं, मगर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हो, जिसमें मेंटली अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे से नहीं हो रही हो, जिसमें व्यूवर्स के बहुत नेगेटिव और हार्श कमेंट्स आ रहे हो, तो उनको वो फ़ौरन मेंटेन करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर चैनल, क्योंकि उनको फिक्र था यार हमारे चैनल की रेटिंग कम ना हो जाए। ठीक है, सो फ्रेंड, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं क्लियर। बहुत सारी चीज़ें इनके चाहने के बावजूद नोट की जा चुकी हैं। जब एनालिसिस करने वाले होते हैं ना, एनालिसिस करते हैं पॉइंट को, तो वो हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ को नोट डाउन करते हैं। व्यूवर्स जब सिर्फ व्यूज़ लेते हैं या वो सिर्फ देखते हैं, वो कपड़े देख रहे होते हैं, वो खाना देख रहे होते हैं, वो लिपस्टिक देख रहे होते हैं, वो हेयर स्टाइल देख रहे होते हैं, वो सराउंडिंग देख रहे होते हैं घर की बाहर की। मगर जो एनालिसिस करने वाले होते हैं, जो न्यूज़ देने वाले लोग होते हैं, वो हर चीज़ पे रिसर्च करते हैं
वो हर चीज़ को वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करते हैं, देन वो आपको अपडेट देते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर वीडियो हो गई एंड। और लास्ट में मैं क्या कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। बगैर पैसों के हो जाता है सब्सक्राइब विद बेल। फ्रेंड, आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।